नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पन्यार स्टडी कैप्सूल। और आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एग्ज़ाम स्टेनोटाइपिस्ट का पोस्ट कोड 673। और ये एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया था 3 फरवरी 2019 को। ऑलरेडी हम इसकी 3 पार्ट बना चुके हैं, जिसमें हम डिस्कस कर चुके हैं HPG के सेक्शन, जनरल साइंस, इंग्लिश, हिंदी और करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चन। अगर आपने नहीं देखा तो आप प्लेलिस्ट में जाके उन्हें चेक कर सकते हो। मैंने अलग से प्लेलिस्ट बनाई है स्टेनोग्राफर एग्ज़ाम की। और इससे पहले भी एक एग्ज़ाम हुआ था जो 10 फरवरी 2019 को हुआ था, उसे मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ टोटल एग्ज़ाम को, तो उसे भी आप चेक कर सकते हो। तो और आज इस वीडियो की बात करें तो आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं इंडियन हिस्ट्री पार्ट, जिसमें टोटल 20 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे गए थे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि जो पिक्चर क्लैरिटी है वो थोड़ी कम है। अगर किसी को आइज प्रॉब्लम है तो वीडियो को स्किप कर सकता है या फिर सिंपली ऑडियो सुन के काम चला सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 106, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लॉन्गेस्ट रॉक एडिक्ट ऑफ अशोका। तो इनमें से कौन सा अशोक का सबसे लंबा शिलालेख था। तो अशोक के द्वारा टोटल 14 शिलालेख लिखे गए थे और ये मोस्टली थे प्राकृतिक लैंग्वेज में। और इसमें पूछा गया है कि सबसे लंबे वाला शिलालेख कौन सा था। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, रॉक एडिक्ट 14। ठीक है, शिलालेख 14वां जो था वो सबसे लंबा था। और इसमें बात की गई थी लोगों को धार्मिक जीवन जीने के लिए प्रेरित किया गया था अशोक के द्वारा। ठीक है, और कई बार आपसे लैंग्वेज पूछ लेते हैं तो मोस्टली जो लैंग्वेज थी इसकी वो अलग अलग जगह पे अलग अलग थी। ठीक है, और मोस्टली जो इसकी लैंग्वेज मेनली यूज़ की गई थी वो प्राकृतिक लैंग्वेज थी, जिसमें आपकी ब्राह्मण और खरोष्टी लैंग्वेज थी, बट ये वेरी करती थी अलग अलग प्लेसेस को। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 107, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रूलर वॉज ए पैटर्न एज वेल एज फ्रेंड ऑफ चरक। इनमें से कौन सा शासक था जो चरक का आश्रयदाता था और साथ ही साथ मित्र था। तो 107 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, कनिष्क। और कई बार आपसे क्वेश्चन उल्टा पूछ लिया जाता है कि कनिष्क की काल में कौन कौन थे। ठीक है, कौन कौन विद्वान थे। ठीक है, तो उनमें से एक चरक भी था। और कई बार आपसे क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि चरक किस फील्ड से रिलेटेड है, जैसे कि मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉट, मेडिसिन, साइंस। ठीक है, तो उस तरह से पूछा जाता है। तो इनका जो संबंध था वो था मेडिसिन से। ठीक है, और इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था चरक संहिता। काफ़ी बार एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 108, विच गॉड डिड नॉट फॉर्म द पार्ट ऑफ पंचदेवा। तो इनमें से कौन सा देव है जो पंचदेव का भाग नहीं बनाते हैं। 108 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, इंद्र। ठीक है, इंद्र इसका करेक्ट आंसर है। और पंचदेव की बात करें तो इसमें आते हैं विष्णु, शिव, गणेश, शक्ति और सूर्य। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 109, विच वॉज नॉट वन ऑफ द प्रिंसिपल आइटम ग्रोन इन द चेरा किंगडम। तो इनमें से कौन सी चेरा साम्राज्य में उगाई जाने वाली प्रमुख वस्तु नहीं थी। तो 109 का जो करेक्ट आंसर वो है ऑप्शन सी, वीट, यानी कि गेहूँ। बाकी इसमें क्या क्या उगाया जाता था, हल्दी, बाजरा और गन्ना, लेकिन इसमें वीट नहीं उगाया जाता था। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या 110। यहाँ पे पिक्चर क्लियरिटी थोड़ी काफ़ी लो है, इनकेस अगर आपको नहीं दिख रहा है तो आप ऑडियो पे फोकस कर सकते हो। तो 110 क्वेश्चन क्या है, इन विच पीरियड डिड द टू फेमस स्कूल ऑफ स्कल्पचर एमर्ज। तो किसके शासनकाल में 2 प्रसिद्ध मूर्तिकला शैलियों का प्रादुर्भाव हुआ था, यानी वो एमर्ज हुई थी, फ्लोरिश हुई थी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, कुषाण पीरियड। और वो 2 स्कूल कौन कौन से थे, एक था गांधार स्कूल ऑफ आर्ट और एक था मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 111 हमारे पास क्या है। नेक्स्ट 111 क्वेश्चन क्या है, बिंदुसार किस धार्मिक संप्रदाय में रुचि रखता था। बिंदुसार किस धार्मिक संप्रदाय में रुचि रखता था। तो 111 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, आजीविका। ठीक है, किस में रुचि रखता था, आजीविका में। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 112 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉट
अगेंस्ट द ईस्टर्न चालुक्य एंड द पल्लवा। तो इनमें से कौन पूर्वी चालुक्य और पल्लवों के विरुद्ध युद्ध लड़ा था? तो 112 का जो करेक्ट आंसर वो ऑप्शन डी, राष्ट्रकूट। और राष्ट्रकूट में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसके संस्थापक कौन थे? तो दंती दुर्ग इसके संस्थापक थे और इसके प्रसिद्ध शासक थे राष्ट्रकूट वंश के, वो थे कृष्ण प्रथम, जिन्होंने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। और साथ ही साथ इनके जो और महान शासक थे वो थे कृष्ण तृतीय, जिन्होंने विजयस्तंभ और रामेश्वर में एक मंदिर बनवाया था। तो ये भी काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 113 क्या है? आमिर खुसरो कंपोज्ड नौसीफिर इन प्रेज ऑफ। आमिर खुसरो ने किसकी प्रशंसा में नौसीफिर की रचना की थी? तो 113 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी, भारत की प्रशंसा में आमिर खुसरो ने नौसीफिर की रचना की थी। और आमिर खुसरो की बात करें तो ये किसके दरबार में रहते थे? ये रहते थे अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में। और इन्होंने सितार के आविष्कार भी किया था और साथ ही साथ वीणा को संशोधित किया था और इन्हें तोताई हिंद के नाम से भी जाना जाता था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 114 क्या है? 114 क्वेश्चन क्या बोलता है? द फर्स्ट सुल्तान टू पे सोल्जर इन ईच इंस्टेड ऑफ इक्तास वॉज। तो वह प्रथम सुल्तान कौन सा था जिसने सैनिकों को इत्का के स्थान पे नगद भुगतान किया था? तो 114 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, अलाउद्दीन खिलजी। तो चलिए पहले समझते हैं कि ये इक्ता क्या चीज़ है। तो जैसे जैसे दिल्ली सल्तनत का जो साम्राज्य है वो फैलता रहा, तो उसके बाद दिल्ली के सम्राट को ऐसा लगा कि इतना बड़ा साम्राज्य एक साथ संभालना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए उन्होंने क्या करा, अपने साम्राज्य को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिया और उसे जाने लगा इक्ता के नाम से। इक्ता का मतलब होता है भूमि या फिर ज़मीन का टुकड़ा। और उस पर कुछ एक लोगों को शासन करने के लिए भेज दिया जिन्हें इक्तादार के नाम से जाने लगा। ठीक है, तो वही इक्ता क्या होता था कि अगर आप कोई सेवा कर रहे हो तो उसके बदले में आपको एक ज़मीन का टुकड़ा दे दिया जाता था और उससे आपको टैक्स वसूल करना पड़ता था। ठीक है, बट उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने इस सिस्टम को ख़त्म कर दिया और उसके बाद जो भी सैनिक होते थे, जो भी उनके वहाँ काम करते थे, उन्हें नगद वेतन देने की शुरुआत उनके द्वारा की गई थी। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के 115, विजयनगर के इतिहास में वो कौन सा शासक था जिसने दक्षिण पर अपना अद्वितीय शासन स्थापित किया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है 115 का वो है ऑप्शन बी, कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय की बात करें तो विजयनगर साम्राज्य में तुलु वंश का महान शासक था कृष्णदेव राय। ठीक है, जो 1509 में शासक बना था और इन्हें काफ़ी सारी उपाधियाँ मिली थी, जैसे आंध्र भोज, अभिनव भोज और आंध्र पितामह की। और साथ ही साथ इन्होंने रचनाएं भी बहुत सारी की थी, जैसे अमुक्त माल्याद और संस्कृत में जामवती कल्याणम की रचना की थी। और इन्हीं के शासनकाल में पुर्तगाली, जिनका नाम था डोमिगोस पायस, विजयनगर आया था। और बात करें विजयनगर साम्राज्य की तो इसकी स्थापना हुई थी 1336 ईस्वी में और ये की गई थी हरिहर एवं बुक्का के द्वारा, जो दो भाई थे। और विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी हम्पी। और विजयनगर साम्राज्य का जो खंडर था वो तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित था। और यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसकी सबसे प्रसिद्ध त्यौहार कौन सा था विजयनगर साम्राज्य का था? वो था महानवमी। तो काफ़ी बार ये एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट 116 क्वेश्चन क्या है? 116, हु ट्रांसलेटेड महाभारत इनटू पर्शियन ड्यूरिंग अकबर टाइम? तो किसने अकबर के समय में महाभारत का फारसी में अनुवाद किया था? तो 116 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। और बात करें महाभारत की तो महाभारत में टोटल 18 पर्व है और इसे जय संहिता और सतसहस्त्र संहिता के नाम से भी जाना जाता है। और इसकी रचना की गई थी वेद व्यास जी के द्वारा। तो काफ़ी बार ये सिंपल क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, बट हम इन्हें छोड़ जाते हैं और उसकी वजह से एग्जाम में अटैम्प्ट नहीं कर पाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा है तो आप ऑडियो पे फोकस कीजिए। तो 117 क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा यूरोपियन द्वारा भारत से आयात नहीं किया जाता था? यानी ऐसी कौन सी चीज़ थी जो यूरोपियन इंडिया से बाहर नहीं ले जाते थे? तो ऑप्शन भी देख लेते क्या क्या है।
पहला है इंडिगो यानी नील, दूसरा है सॉल्ट पेटर जिसका मतलब होता है शोरा, जो है पोटाशियम नाइट्रेट जिसका हम ये आजकल यूज़ करते हैं खाद के रूप में, और जो पटाखे वगैरह होते हैं उनको बनाने के लिए यूज़ करते हैं। और तीसरा है टेक्सटाइल यानी कपड़े, और चौथा है परफ्यूम्स। तो इनमें से कौन सी चीज़ थी जिन्हें एक्सपोर्ट नहीं किया जाता था यूरोपियों के द्वारा इंडिया से बाहर? तो इसका जो करेक्ट आंसर वो है ऑप्शन डी, इत्र यानी कि परफ्यूम। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 118। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 118 क्या है, हु वॉज द फाउंडर ऑफ द स्टेट ऑफ हैदराबाद? हैदराबाद राज्य के संस्थापक कौन थे? तो उनका नाम था निज़ाम उल मुल्क असाफ जहाँ। इन्होंने हैदराबाद की स्थापना की थी 1724 ईस्वी में, और इन्हें ही चिन क्लिंच खां के नाम से भी जाना जाता था। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, चिन क्लिंच खां। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो कई बार आपसे जो एग्जाम में है वो निज़ाम उल मुल्क असाफ जहाँ, ये भी ऑप्शन में आ जाता है। ठीक है, तो आप नोट करके रखिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 119 क्या है, कितने सिख गुरु थे? तो ये तो सभी जानते हैं कि टोटल 10 सिख गुरु थे, और सबसे लास्ट जो सिख गुरु थे वो थे गुरु गोविंद सिंह। तो ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 120। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, विद विच गवर्नर जनरल डिड टीपू सुल्तान फाइट द थर्ड मैसूर वॉर बिटवीन 1790 एंड 92? तो 1790 और 92 के मध्य तृतीय मैसूर युद्ध हुआ, तो वो किसके बीच में लड़ा गया था? तो चलिए बात करते हैं, स्टार्टिंग से बात करते हैं, उसके बाद मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। तो बात करें, सबसे पहले बात करते हैं हैदर अली की, जो टीपू सुल्तान के पिताजी थे। तो उन्होंने 1761 में मैसूर का शासक संभाला था। उसके बाद उनकी प्रथम लड़ाई हुई थी एंगल मैसूर युद्ध के नाम से जिसे जाना जाता है, उसमें उन्होंने अंग्रेजों को हराया था। और उस टाइम अंग्रेजों के जो गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड वेरेलेस्ट। ठीक है, जिस युद्ध के दौरान मद्रास की संधि हुई थी और अंग्रेज पराजित हुए थे। उसके बाद दूसरा मैसूर युद्ध हुआ था, और वो हुआ था 1780 से लेके 84 के बीच में। ये भी हुआ था हैदर अली और अंग्रेज़ों के जो गवर्नर जनरल थे वो थे वॉरेन हेस्टिंग के बीच में। और इस युद्ध के दौरान हैदर अली की मृत्यु हो गई थी। और उसके बाद तीसरा मैसूर युद्ध हुआ था, जो हुआ था 1790 और 92 के बीच में। और इस दौरान मैसूर में जो शासक थे वो थे टीपू सुल्तान, और अंग्रेज़ों के जो गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। और इसके दौरान हुई थी श्री रंगपट्टनम की संधि, जिसमें टीपू सुल्तान पराजित हुआ था। तो यही यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, कॉर्नवालिस। ठीक है, और एक इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद एक और युद्ध लड़ा गया था, एंगल मैसूर युद्ध हुआ था 1799 में, जिसमें टीपू सुल्तान थे और अंग्रेजों की तरफ से थे लॉर्ड वेलिजली। और ये यहाँ पे सहायक संधि हुई थी जिसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो आपसे गवर्नर जनरल काफ़ी बार पूछे जाते हैं और कई बार डेट पूछी जाती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 121। व्हेन डिड नादिर शाह इन्वेड इंडिया? तो नादिर शाह ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो इन्होंने किया था 738 और 39 में। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। और नादिर शाह फारस के शासक थे, और 1739 में इन्होंने करनाल के युद्ध में मोहम्मद शाह को पराजित कर दिया था। मोहम्मद शाह बिलोंग करते थे मुगल वंश को। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 122 क्या है। 122 क्वेश्चन क्या है, इन विच ईयर वॉज द ड्यूल गवर्नमेंट एब्लिश्ड? किस वर्ष द्वैध शासन का अंत हुआ था? तो ये हुआ था 1772 में। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। और इस टाइम बंगाल के जो प्रमुख गवर्नर जनरल थे वो थे वॉरेन हेस्टिंग, और ये पहले गवर्नर जनरल बने थे उस टाइम। और इन्हीं के टाइम में ये द्वैध शासन समाप्त हो गया था। और 1773 में इन्हीं के शासनकाल में एक रेगुलेटिंग एक्ट आया था, जिसके दौरान कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट स्थापित किया गया था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 123 क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट ए प्रोमिनेंट लीडर ऑफ ब्रह्म समाज इन महाराष्ट्र? तो इनमें से कौन सा महाराष्ट्र में ब्रह्म समाज का एक प्रमुख नेता नहीं था? तो 123 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो ये महाराष्ट्र में ब्रह्म समाज के एक प्रमुख नेता नहीं थे। ब्रह्म समाज जिसकी स्थापना की गई थी राजा राममोहन राय के द्वारा
20 अगस्त 1828 में, और ये की गई थी कलकत्ता में। तो काफ़ी बार ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। और बात करें ईश्वर चंद्र विद्यासागर की, तो इनके प्रयासों के द्वारा ही 1856 में विधवा पुनर्विवाह एक्ट पारित किया गया था। तो कई बार डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनका संबंध किस चीज़ से रिलेटेड है, तो इनका संबंध था विधवा पुनर्विवाह से, और इन्होंने खुद अपने इकलौते बेटे की शादी विधवा के साथ करवाई थी। तो काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 124 क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन के 124, द मोस्ट ट्रस्टेड एडवाइजर ऑफ एम्परर बहादुर शाह ड्यूरिंग द रिवॉल्ट ऑफ 1857। 1857 के विद्रोह के दौरान सम्राट बहादुर शाह जफर के सर्वाधिक विश्वसनीय सलाहकार कौन थे? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, हकीम आशानुल्लाह। और बात करें बहादुर शाह जफर की, तो यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये अंतिम मुगल बादशाह थे, ठीक है, जिन्हें प्रसिद्ध शायर होने के कारण जफर भी कहा जाता था। और इन्होंने 1857 में अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह किया था, जिसकी वजह से इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था और रंगून की जेल में भेज दिया गया था, और 1862 में ही इनकी मृत्यु हो गई थी। और यहाँ मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है कि बताइए कि ये रंगून की जेल कहाँ पे स्थित है? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यहाँ पे तो बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है, तो आप ऑडियो पे फोकस कीजिए। काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है, और ये लास्ट क्वेश्चन है इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड। तो क्वेश्चन यहाँ पे सिंपल ये है कि गांधी जी साउथ अफ्रीका से इंडिया वापस कब आए थे? तो गांधी जी साउथ अफ्रीका से इंडिया वापस आए थे 9 जनवरी 1915 में। 9 जनवरी जिसे सेलिब्रेट किया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में, और वो इसीलिए किया जाता है क्योंकि इस दिन गांधी जी साउथ अफ्रीका से इंडिया वापस आए थे, तो इसलिए इसे प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1915 के दिन इंडिया आए थे। और काफ़ी सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्पेशली महात्मा गांधी से रिलेटेड, तो फिर भी मैं उसके बावजूद ही कुछ एक क्वेश्चन आपको बता देता हूँ, जिनके जैसे कि इनकी बुक थी, फेमस बुक माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। और इन्हें महात्मा गांधी किसने कहा था, महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो ये दी गई थी रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा। और इन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर जी को गुरुदेव के नाम से संबोधित किया था। और बात करें इनके गुरु की, तो इनके गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। तो वो थे पॉलिटिकल गुरु, एक थे स्पिरिचुअल गुरु, और इनके स्पिरिचुअल गुरु थे लियो टॉल्स्टॉय, ठीक है। तो काफ़ी बार इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और यहाँ मेरा आप लोगों से क्वेश्चन ये है, मैं आपको यहाँ पे एक वर्ड देता हूँ, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि ये क्या चीज़ है, और ये रिलेटेड है महात्मा गांधी जी से ही। तो ये चीज़ है, मैं आपको यहाँ पे लिख के देता हूँ, पीटर मैरिट्सबर्ग।